आज बात करने वाले हैं मेजल्स के बारे में। मेजल्स क्या होता है, मतलब इसका हिंदी होता है खसरा। जो खसरा भी बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं रूबियोला भी बोल सकते हैं, या मोरबिली भी बोल सकते हैं, या लाल खसरा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये हो जाते हैं तो कितने दिन में ठीक होते हैं। इसमें एक बार बता दूँ कि इसमें एंटीबायोटिक दवा देकर इसे नहीं ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे 2 से 3 दिन 4 दिन में ऑटोमेटिक 7 दिन 8 दिन 1 हफ्ता लग जाते समय ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अगर ये बीमारी हो जाता है किसी व्यक्ति के, खसरा हो जाता है या रूबेला हो जाता है, ठीक है, या मेजल्स हो जाते हैं, तो बता दूँ कि एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि बीमारी दब जाता है। बीमारी दबने से क्या होता है उसमें कि हो सकता है वो आगे चल के वो बहरा हो जाए, ठीक है, अंधापन हो जाए, ठीक है, उसका दिमाग पर असर पड़ सके, या कोई भी ऑर्गन शरीर का डैमेज हो सके, ये सब होता है। अगर ये बीमारी होता है इसमें कुछ नहीं, एंटीबायोटिक कुछ नहीं करना है, एंटीबायोटिक ही देना ही नहीं है आपको। क्या करना है, बस उसको फीवर लग रहा है तो उसको क्या करना है कि बस उसको जो बुखार वाले जो मेडिसिन होते हैं सिर्फ वही देंगे। ठीक है, कि जब बुखार है तब तक दिनों में 2-3 बार इसको पिलाइएगा, तो इसके बाद ठीक है 2 दिन 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कहने उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा के उसे ठीक मेडिसिन दे के ठीक नहीं, ठीक इसको नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो अगर इसको ठीक करने के चक्कर में रहेगा तो व्यक्ति वो बहरा हो जाएगा या अंधा हो जाएगा, या शरीर के कोई भी अंग कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये खसरा होता है किसी व्यक्ति के, या रूबेला होता है या मोरबिलीस होता है, लाल खसरा होता है, मेजल्स होते हैं, तो उसे एंटीबायोटिक दे के, जैसे बुखार आ रहा है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया, बुखार खत्म, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे करने पर उसको बता दूँ कि उसका ऑर्गन, शरीर के कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, उसको ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो आप आइए बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है। बता दूँ कि ये खसरा हो जाता है किसी व्यक्ति, तो ये कैसे होता है, मुख्य रूप से बता दूँ कि एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में फैलने वाला, कैसे होता है, जैसे कि इसे मान लें सपोज कि मुझे हुआ है खसरा, ठीक है, तो वो व्यक्ति अगर खांसता है, चाहे हम खांसते हैं छींकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, ये फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, बता दूँ कि जैसे कि क्या होता है कि श्वसन प्रणाली का एक वायरस संक्रमण है, जो एक खसरा का एक अत्यंत संक्रमण रोग होता है, जिसमें जो संक्रमण बलगम और लार के संपर्क के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसते या छींकते हैं तो संक्रमण हवा में फैल जाता है। यह बचपन में होने वाली एक संक्रमण रोग है, जो खसरा जो कि पहले बहुत आम बीमारी थी। अब ये बीमारी वायरस वैक्सीन जिसे टीका लगाया जाता है उससे भी रोका जा चुका है। ठीक है, किसी किसी में देखने को मिलेगा, वैसा हर अथी में जहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बाई चांस भी होता है, क्या कि इसका टीका सरकारी अस्पताल में मिलता है, टीका लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाता है। ये कितने दिन में, आमतौर बता दूं कि आमतौर पर संक्रमण लगभग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। खसरा वायरस कई घंटों के लिए सतह पर रह सकता है, चूँकि संक्रमित कण हवा में फैल जाते हैं और सतहों पर होते हुए इसकी निकटता वाले व्यक्ति को आसानी से संक्रमित कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अब बता दूं कि इसमें देखा गया किसी अनुमान, जैसे WHO के अनुसार बताया गया है कि 2016 में भारत में खसरा की कुल संख्या बता दूं 71,726 था। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जब इसका टीकाकरण आ गया तो धीरे धीरे इसका संख्या कम होने लगा। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि चरण के बात करते हैं कितने चरण में होते हैं। ये मैं बता दूं कि 3 चरण में होते हैं। ठीक है, पहला क्या चरण होता है, किसी व्यक्ति के अगर खसरा होता है तो कितने चरण में होगा, तो 3 चरण में। पहला होता है संक्रमण उस्मान, ठीक है, दूसरा होता है तीव्र बीमारी और दाने चकते आना, फिर तीसरा होता है स्वप्रेषण योग। ठीक है, अब पहला चरण क्या होता है कि ये क्या होता है, जैसे कि संक्रमण उस्मान में क्या होता है कि संक्रमण 2 से 3 सप्ताह के लिए अनुक्रमित चरणों में होता है। ठीक है, ठीक, ये में देखा जाता है जैसे पहला चरण में कि संक्रमण और उस म्यान में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि संक्रमित होने के शुरुआती 10 से 14 दिनों के लिए खसरा वायरस होने की प्रक्रिया रहता है। आपको इस समय के दौरान खसरे की कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उन उपयुक्त संकेतों और लक्षणों के खसरा आमतौर पर हल्के मध बुखार, लगातार खांसी, बहती नाक और आँखों की सूजन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि नेत्र श्लेष्मा शोथ में गले में खराश,
शुरू होता है या अपेक्षाकृत हल्की समान बीमारी 2 से 3 दिन तक रहती है। आपको 2 से 3 दिन हल्का हल्का फीवर भी रह सकता है, ठीक है, 24 घंटा फीवर रह सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक अगर मेडिसिन अगर यूज करते हैं तो आपको बीमारी दब जाएगी। बीमारी दबने पर क्या होगा कि आपका कोई भी शरीर का ऑर्गन डैमेज हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए। दूसरा का बात करते हैं जिससे कि तीव्र बीमारी और दाने, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें मैं 3 चरण में बताया था ना, इसमें दूसरा का चरण क्या होता है कि तीव्र बीमारी और दाने यानी चकते आना, ठीक है। ये क्या होता है कि दाने में छोटे लाल लाल धब्बे होते हैं जिनमें से कुछ थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। दाने और चकते का महसूस त्वचा पर लाल रंग के धब्बे के समान दिखाई देता है। चेहरे पर पहले जैसा फैलना, ठीक है, विशेष रूप से कान के पीछे और सिर के किनारे, जो सिर होते हैं ना इसके किनारे किनारे होंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। सिर के किनारे तरफ चारों तरफ होता है, ठीक है। इसमें होता है जैसे दाने कहाँ होगी, हाथ और शरीर के ऊपरी भाग में फिर भी फैलता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि फिर जांघों और पैरों पर भी इसी समय बुखार भी तेज़ी से बढ़ता है और अक्सर 104 से 105 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार रहता है। इसमें क्या होता है, खसरे के दाने धीरे धीरे से लुप्त होना शुरू हो जाते हैं और कम से कम धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ठीक होने में कम से कम आपको समय लगता है और इसका टेम्परेचर आपको धीरे धीरे आपको कम से कम बता दूँ 104 फ़ारेनहाइट से कम 105 फ़ारेनहाइट तक आपको जा सकता है, उससे भी प्लस जा सकता है। अब बात करते हैं कि सप्रेशन योग, ये क्या आता है। सप्रेशन योग में होता है कि एक व्यक्ति जिसका खसरा हुआ हो वह दूसरों को वायरस लगभग 8 दिनों तक फैला सकता है, ठीक है, जो दाने के 4 दिन पहले शुरू होता है और 4 दिन रहने के बाद रहता है, ठीक है। ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अगर खसरा हुआ है तो आपको बता दूँ कि उसको संक्रमित 8 दिन दूसरा व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि किसी व्यक्ति का अगर खसरा हुआ है या संक्रमित हुआ है, मेजल्स हुआ है, तो उससे 8 दिन कम से कम दूरी बनाए रखें, उसको डिस्टेंस में रखें, ठीक है, और उससे हाइजीन मेंटेन करके रखने के लिए बोलिए ताकि धीरे धीरे। हाँ, एक बताओ, मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ कि उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं देना। बुखार उतरने वाले मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं देना है, ठीक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो उसका बीमारी दब जाएगा। इससे दबने के कारण क्या हो जाएगा उसका कि और दूसरा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए उसका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मेजल्स हो गया तो उसका सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। वायरस के संपर्क में होने के 10 से 14 दिन के बाद खसरा के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है कि खसरा के लक्षण में आमतौर पर इस प्रकार भी हो सकता है जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, बहती नाक या गले में खराश, आँख आना जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये भी होता है जिससे कि गाल और मुंह के अंदरूनी हिस्से में लाल लाल सतह पर नीले सफ़ेद केंद्रों के साथ छोटे सफ़ेद स्पॉट दाग, जिसके कोपलिक स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी होता है जिससे कि इसमें और भी देखा जाता है कि त्वचा पर एक प्रकार के चकते दाने जो बड़े और सपोर्ट दरोरे होते हैं, ठीक है। ये धब्बे से बनते हैं और अक्सर एक दूसरे से प्रवाह करते हैं, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि खसरे के लक्षण उसके चरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है, कि कितने चरण में खसरा हुआ है। अब बात करते हैं कि खसरा क्यों होता है। मैं आपको बताया था कि खसरा क्यों हुआ था, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं कि क्या होता है। जैसे कि खसरे का कारण एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस से आपको एक खसरा होता है, इसको बोलते हैं लाल खसरा, ठीक है, जो संक्रमित बच्चे या एडल्ट से नाक और गले में प्रतिकृत करता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि जब कोई खसरे से पीड़ित व्यक्ति खांसी या छींकता है या वार्ता करता है यानी बातचीत करता है, ठीक है, तो संक्रमित बूंदें हवा में फैल जाती है जिससे दूसरे व्यक्ति के सांस लेने के दौरान अंदर ले जाते हैं और संक्रमित बूंदें किसी सतह पर भी आ सकती है जहां वे कई घंटे तक सक्रिय और संक्रामक रहती है। आप संक्रमित सतह को छूने के बाद अपनी उंगली को अपने मुंह या नाक में डालकर यानी अपनी आंखों में रगड़ कर वायरस को संक्रमित हो जाते हैं आप, ठीक है।
ऐसे संक्रमित फैलता है। अब बात करते हैं कि इसका खसरा से बचाव कैसे किया जा सकता है। इसका बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। इसमें देखा है जैसे कि सभी बच्चों को खसरा का टीका लगवाएं, ठीक है। जिसको बोलते हैं मेजल्स वायरस वैक्सीन टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा क्या होता है कि चूँकि दाने के टूटने या फटने के 4 दिन पहले खसरा बेहद संक्रमण होता है, वे लोग जिन्हें खसरा है इस अवधि के दौरान काम पर न लौटे, अन्य लोगों के साथ संपर्क में न आए, नहीं तो एक दूसरे से ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि तीसरा पॉइंट में होता है कि जिससे कि जो लोग प्रतिरक्षित नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भाई बहन, उन्हें संक्रमित व्यक्ति दूसरे दूर रहना चाहिए। मतलब एक दूसरे जिसमें खसरा हुआ है, ठीक है, तो एक दूसरे से डिस्टेंस में रहना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता तो आपको रहना ही होगा, हाउ मेनी, ताकि आपको खसरा ना हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि खसरा के जांच के लिए क्या करना होगा। तो बता दूं कि इसमें देखा गया जाता है कि आपके डॉक्टर आमतौर पर बीमारी के लक्षणों के आधार पर खसरे का निदान कर सकते हैं। यदि आवश्यक लगे तो खून का परीक्षण करा सकेंगे, ठीक है, ताकि पुष्टि हो सके कि आपको चकता एवं दाने के वास्ते में खसरा है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि खसरा के इलाज के लिए क्या करना चाहिए। इसमें ही देखा जाता है, इसमें मैं 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। इसमें ही देखा जाता है, जैसे पहला पॉइंट में क्या होता है कि बीमारी उपरांत टीकाकरण, यानी शिशुओं को, उन लोगों को जिन्हें खसरा वायरस टीका नहीं लगा है, उन्हें इस बीमारी के 72 घंटे के भीतर टीका लगवा लेना चाहिए ताकि वे बीमारी सुरक्षित रहे। अगर टीके के बाद भी खसरा बढ़ता है तो आमतौर पर मामूली सामान्य कम समय के लिए होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि देखा जाता है कि प्रतिरक्षा सीरम ग्लोबुलिन, यानी गर्भवती महिलाओं और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को वायरस की चपेट में आने के बाद एक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे प्रतिरक्षित सीरम ग्लोबुलिन, जिसको बोलते हैं इम्यून सीरम ग्लोबुलिन कहा जाता है। वायरस के संपर्क में 6 दिनों के भीतर दिए जाने पर यह एंटीबॉडी खसरा को रोक सकती है। यह लक्षणों को गंभीर भी बना सकती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट में भी देखा जाता है, जिससे कि तीसरा पॉइंट में भी देखा जाता है, जिससे बुखार कम करने वाले, जैसे आप बुखार कम करने वाले दवाइयों का उपयोग करें, जैसे पैरासीटामोल, ठीक है, आइब्रोफेन, से आप मतलब कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं जिससे बुखार आपका डाउन हो सके, ठीक है। आपको इसमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा में होता है जिससे कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आराम करें। पाँचवा में से अधिक तरल पदार्थ पिएँ, जो दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना होगा आपको, ठीक है। छठा, जैसे खांसी और गले में खराश या दर्द को कम करने के लिए ह्यूमिडिफायर ले, ठीक है, मतलब आपको गर्म गुनगुना पानी होता है, उसमें नमक डालकर गलाला करने से भी आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। विटामिन ए के भरपूर मात्रा में, जिसमें विटामिन ए जिसमें जो चीज़ में पाया तो भरपूर मात्रा में खाएं, ठीक है। खुजली और जलन से आराम के लिए कैलामाइसिन लोशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार के उपचार में पहले के संपर्क में ज़्यादा अगर लक्षण दिख रहा हो, ठीक है, मैं जो बताया लक्षणों इसमें से ज़्यादा कोई भी और भी बढ़ चढ़ कर लक्षण दिख रहा हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर जाकर संपर्क करें, ठीक है। अब बात करते हैं खसरे से नुकसान क्या हो सकता है। खसरे से नुकसान बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। बता दूँ क्या होता है कि अटीकाकृत होना, यदि आपके खसरे का टीका नहीं लगा हो तो आपको यह रोग होने की अधिक संभावना हो सकती है। दूसरा कहीं भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, यदि आप विकासशील देशों की यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे खसरा ज़्यादा आम होता है तो आपको रोग होने की अधिक खतरा हो सकता है। तीसरा पॉइंट से विटामिन ए की कमी, यदि आपके आहार में पर्याप्त विटामिन ए नहीं है तो आपकी खसरा संक्रमित होने की संभावना अधिक हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि खसरा से जटिलताएं क्यों होने लगती है। ये भी हो सकता है, ये भी देखा जाता है कि इसे कान का संक्रमण खसरे के सबसे आम जटिलताओं में से एक बैक्टीरिया कान का संक्रमण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि श्वसनीय शोथ। ये क्या होता है श्वसनीय शोथ कि जिसे लेरिंजिटिस या क्रूप, ये खसरा आपकी आवाज़ यानी बोलते हैं आवाज बॉक्स यानी कंठनली में सूजन, फेफड़ों जिसको बोलते हैं ब्रेकिलियल ट्यूब के मुख वायु मार्ग में रेखांकित करने वाली आंतरिक दीवारों में सूजन का कारण भी बन सकता है। तीसरा का कारण होता है
तीसरा कारण ये होता है जैसे कि निमोनिया, खसरे की एक समान जटिलताओं या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालियों वाले लोग एक विशेष रूप में खतरनाक किस्म की निमोनिया को विकसित कर सकते हैं, जो कभी कभी घातक भी हो जाता है। और इसी बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है कि इंसेफेलाइटिस में क्या होता है। इंसेफेलाइटिस में होता है कि खसरे वाले यानी 1000 लोगों में से एक लोगों को इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क में सूजन होता है, जिसके कारण उल्टी, अक्षेप होता है और गंभीर मामलों में कोमा या मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और बता दूं क्या होता है कि देखा जाता है कि इंसेफेलाइटिस में खसरे के तुरंत बाद भी हो सकता है या महीने के बाद में भी ये हो सकता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या होता है। पांचवा पॉइंट भी देखा जाता है जैसे कि गर्भावस्था की समस्या। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको खसरा से बचने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रोग गर्भपात या पूर्व प्रसव को पीड़ा या जन्म बच्चों को कम वजन के कारण भी बना सकती है। छठा क्या होता है, प्लेटलेट। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट का भी क्या होता है कि इससे प्लेटलेट गिनती कम होना, या क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, खसरा प्लेटलेट खून के थक्के के लिए आवश्यक रक्त कोशिकाओं के प्रकार में कमी के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि परहेज। ठीक है, इसमें मेन होता है परहेज में क्या करना होगा आपको कि इसमें मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ। परहेज में क्या करना होगा कि इसे काम से बचना होगा और पूरी तरह से आराम करें, पहला काम करना होगा। ठीक है, दूसरा क्या कि दूसरे के संपर्क में ना आए, क्योंकि यह बीमारी फैलने वाली है। तीसरा पॉइंट, टीवी देखने से बचें, जो कि आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। चौथा, बाहर के खाने, जंक फूड या मसालेदार खाद्य पदार्थ जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, उससे दूरी बनाए रखना होगा आपको। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या होता है, कार्बोनेट, ये पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी तेलीय वसायुक्त भोजन से दूर रहना होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि खसरा में हो गया है, मेजल्स हो गया। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए। बता दो कि इसमें आपको खाने के लिए मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ क्या करना होगा आपको। पहला पॉइंट, जैसे कि खसरे के शुरुआती दिनों में पूरी तरह से फल का सेवन करने की सलाह दी जाती है, खासकर कि नींबू एवं संतरे जिनमें विटामिन सी और फाइबर होता है, उससे सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है खसरा में। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रोगी को मुलायम या नरम आहार पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब तो जो आसानी से जो डाइजेस्ट हो सके वो चीज़ खिलाएं, जैसे कि खरबूजा, चकोतरा, अंगूर बेहद फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, बिना मसाले वाला सूप या संपूर्ण आहार वाली दलिया भोजन में दी जानी चाहिए, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और उससे कोई नुकसान साइड इफेक्ट न हो सके। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अधिक से अधिक तरल पदार्थ लें, दिन में 6 से 8 गिलास पानी आपको पीना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।